Episode 11 The Secret Visit। रिया के वर्ड्स अभी भी आरव के दिमाग में घूम रहे थे। मैंने आपसे कभी पैसे नहीं मांगे। मैंने सिर्फ अपने पापा के इलाज के लिए लड़ाई की थी। उसके चेहरे पर आंसुओं का बोझ था और उसकी आवाज़ में एक सच्चाई जो आरव को चैन से सोने नहीं दे रही थी। आरव मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठा था। सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉन्ट्रैक्ट्स और फिगर्स चल रहे थे, लेकिन उसका फोकस कहीं और ही था। उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, रिया झूठ नहीं बोल रही। और अगर सच में सिर्फ अपने फादर की वजह से उसने ये शादी एक्सेप्ट की है, तो क्या मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ? रात के 11 बज चुके थे जब आरव ने अपना ड्राइवर बुलाया। कार निकालो, हॉस्पिटल चलना है। ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, सर अभी? आरव ने उसकी तरफ तेज नज़रों से देखा। मैंने कहा कार निकालो, बस। आरव एकदम खामोश हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके दिल के पीछे एक लड़की की पूरी दुनिया जुड़ी है। मिस्टर शर्मा ने हाथ पकड़कर कहा, मुझे बस इतना कहना है, रिया दिल से बहुत साफ है। उसका एक मकसद नहीं कि उसका एक ही मकसद है, अपने घर को बचाना। बाकी तुम दोनों का रिश्ता तुम्हारी मर्जी। आरव ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ उनका हाथ छोड़ा और चला गया। लेकिन उसके दिल में पहली बार गिल्ट का एक बड़ा बोझ उतर गया। गाड़ी में बैठते ही आरव ने खिड़की से बाहर देखा। सिटी के लाइट्स चमक रहे थे, पर उसके अंदर अंधेरा था। तो रिया सच कह रही थी, उसने पैसों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए शादी की। और मैंने उसे सिर्फ एक गोल्ड डिगर समझकर इंसल्ट किया। उसके दिल में एक अजीब सी कसक जागी, और उस रात पहली बार रूथलेस बिलियनेयर के दिल में गिल्ट के साथ एक नया एहसास पैदा हुआ। एपिसोड 12 साइलेंट डिस्टेंस। सुबह के 7 बजे थे। रिया किचन में खड़ी कॉफी बना रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मल्होत्रा मैंशन में खुद के लिए चाय नाश्ता बनाएगी। ये घर उसके लिए अभी भी अजनबी था, और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। पीछे से एक आवाज आई, आज तुम जल्दी उठ गई हो। रिया ने मुड़कर देखा। आरव डोरवे में खड़ा था, परफेक्टली ड्रेस्ड इन अ ब्लैक सूट, जैसे कि हमेशा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ था। पहले जैसा गुस्सा नहीं था, कुछ और, जैसे गिल्ट। रिया ने बस ठंडा जवाब दिया, हाँ, मुझे आदत है सुबह जल्दी उठने की। आरव ने उसके कप की तरफ देखा। सिर्फ अपने लिए बनाई है? रिया ने उसका मतलब समझकर एक और कप उठाया और कहा, आपके लिए भी बना देती हूँ। कॉफी टेबल कॉन्वर्सेशन। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रिया चुपचाप कॉफी स्टर कर रही थी और आरव उसे देख रहा था। पर आज पहली बार आरव की नज़र में वो यूजुअल एरोगेंस नहीं था। कल रात आरव रुक गया, फिर धीरे से बोला, मैं हॉस्पिटल गया था। रिया का हाथ एकदम फ्रीज हो गया। हॉस्पिटल? पापा के पास? आरव ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे सब सच बताया। रिया की आंखें भर आई। क्या आप अब मुझ पर भरोसा करते हो? आरव ने डायरेक्टली उसकी आंखों में देखा, पहली बार बिना ईगो के। मैंने तुम्हें गलत समझा, रिया। रिया का दिल धड़क उठा। ये वही रूथलेस बिलियनेयर था जिसके वर्ड्स हमेशा उसे चोट देते थे, और आज उसी के वर्ड्स में सॉफ्टनेस थी। लेकिन उसने तुरंत अपने इमोशंस कंट्रोल किए। गलती समझने के बाद क्या आपके बिहेवियर में कुछ बदलेगा? आरव ने चुप रहकर कॉफी सिप की। उसका साइलेंस ही जवाब था। दिन भर आरव अपने ऑफिस में बिजी रहा, पर उसके दिमाग में रिया का सवाल घूम रहा था, क्या आपके बिहेवियर में कुछ बदलेगा? उसने कभी अपने डिसीजंस पर क्वेश्चन नहीं उठाया था, पर रिया ने उसके अंदर डाउट पैदा कर दिया था। उसके सेक्रेटरी मीरा उसके कैबिन में आई। सर, कल बिजनेस गाला है, आपको अपनी वाइफ के साथ आना होगा। आरव ने फाइल बंद कर दी। वाइफ? मीरा मुस्कुराई। यस सर, आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ भी तो ऑफिशियली मिसेस मल्होत्रा है। मीडिया को दिखाना होगा कि आप दोनों एक परफेक्ट कपल हो। आरव एक सेकंड के लिए खामोश हो गया। उसने सोचा, रिया और मैं एक परफेक्ट कपल। मैंशन सीन, इवनिंग। रिया अपने रूम में बुक्स पढ़ रही थी जब आरव अंदर आया। कल रात रेडी रहना, हम एक गला में जा रहे हैं। रिया ने हैरानी से देखा। गला? मैं? ऑफ कोर्स, तुम मिसेस मल्होत्रा हो, और मीडिया को दिखाना होगा कि हमारा मैरिज रियल है। रिया थोड़ा टेंस हो गई।
मैं ऐसे बड़े इवेंट्स में कभी नहीं गई। मुझे क्या पहना है, कैसे बिहेव करना है, मुझे कुछ नहीं आता। आरव ने पहली बार उसकी इनसिक्योरिटी को नोटिस किया। उसने कामली कहा, डोंट वरी, तुम्हारे लिए स्टाइलिस्ट आएगी। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ चलना है, मैं संभाल लूंगा। उसके वर्ड्स में पहली बार एरोगेंस के बजाय एक स्ट्रेन सा ट्रस्ट था। रिया चुप हो गई। उसने अपने दिल में सोचा, क्या आरव सच में बदल रहा है या ये सिर्फ एक और एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का। रात के अंधेरे में रिया बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसका दिल कंफ्यूज था। एक तरफ वो रूथलेस आरव जिसे उसने हमेशा कोल्ड और एरोगेंट देखा, और दूसरी तरफ वो गिल्टी थोड़ा सॉफ्ट आरव जो कल हॉस्पिटल गया था और आज उसे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था। मैं उस पर भरोसा करूं या नहीं, ये सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। और अगले दिन का गाला दोनों के इक्वेशन में एक नया मोड़ लाने वाला था। गाला नाइट में क्या आरव रिया को पब्लिकली एक्सेप्ट करेगा या कोई नया ड्रामा मीडिया के सामने उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का राज खोल देगा। एपिसोड 13, द गाला नाइट। रिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसके सिंपल लाइफ के बाद उससे एक हाई क्लास बिजनेस गाला अटेंड करना पड़ेगा। मैंशन में स्टाइलिस्ट आई एक्सपेंसिव गाउन्स लेकर। रिया ने पहले मना किया, लेकिन आरव का स्ट्रिक्ट टोन फिर से आया। तुम्हें ये पहना होगा रिया, मीडिया के सामने तुम्हें मिसेस मल्होत्रा दिखना है, सिर्फ रिया शर्मा नहीं। गाउन पहनकर जब रिया ने मिरर में देखा तो खुद भी अपनी रिफ्लेक्शन देखकर शॉक हो गई। वो सच में एक बिलियनर्स वाइफ लग रही थी। इवेंट में एंट्री करते ही कैमरास फ्लैश हुए। आरव ने अपना हाथ उसके अराउंड रखा, जैसे प्रोटेक्ट कर रहा हो। रिपोर्टर्स चीखने लगे, मिस्टर मल्होत्रा, फाइनली यू रिवील्ड योर वाइफ। मिसेस मल्होत्रा, आपको कैसा लग रहा है अपनी न्यू लाइफ में। रिया ऑकवर्ड थी, लेकिन आरव उसके ईयर के पास लीन करके बोला, बस स्माइल करो और कुछ मत कहना। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी आरव की एक्स फियांसे काव्या स्टेज पर आ गई। उसकी आंखों में जेलसी थी। उसने मीडिया के सामने प्रवोक कर दिया। स्ट्रेंज, आरव मल्होत्रा जो कभी शादी के अगेंस्ट था, आज सडनली एक सिंपल सी लड़की को अपनी वाइफ बनाकर इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसमें कहानी कुछ और लगती है। रिया का चेहरा वाइट पड़ गया। मीडिया में विस्पर्स शुरू हो गई। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कॉन्फिडेंटली बोला, ये मेरी वाइफ है और मैं इस पर किसी को क्वेश्चन करने की परमिशन नहीं दूंगा। रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या आरव सच में मुझे अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर रहा है या सिर्फ एक एक्ट है। एपिसोड 14, जेलसी स्पार्क्स। गाला के बाद मैंशन में एटमॉस्फेयर टेंस था। रिया रूम में आई और एंग्रीली बोला, आपने वहां सबके सामने मुझे डिफेंड किया, पर क्या वो सच था या सिर्फ एक्टिंग। आरव थोड़ा रुक कर बोला, मैं एक्टिंग क्यों करता, तुम मेरी वाइफ हो। रिया ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसे सच समझ नहीं आया। उसने सॉफ्टली पूछा, फिर काव्या, वो क्लियरली आपसे अभी भी अटैच्ड है, क्या आपके बीच कुछ है। आरव की जॉलाइन टाइट हो गई। काव्या मेरी पास थी और मैं अपना पास्ट रिपीट नहीं करता। रिया चुप हो गई, लेकिन उसके रिया ने सॉफ्टली पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूं, आप इतने रूथलेस क्यों बने। आरव ने डायरी बंद कर दी। उसकी आवाज़ लो थी, क्योंकि दुनिया ने मुझे कभी सिंपैथी नहीं दी। मुझे हमेशा प्रूव करना पड़ा कि मैं सबसे पावरफुल हूं, और पावर के साथ इमोशंस की जगह नहीं होती। रिया ने उसका चेहरा देखा। पहली बार उसने उसके अंदर का ब्रोकन इंसान देखा, जो अपने ईगो के पीछे छुपा था। उसने सॉफ्टली कहा, पावर का मतलब ये नहीं कि इंसान दिल के इमोशंस मर दे। कभी कभी केयर करना भी एक स्ट्रेंथ होती है। आरव उसके वर्ड्स पर खामोश हो गया। वो बस उसे देख रहा था, और उस पल उन दोनों के बीच एक स्ट्रेंज सा साइलेंट कनेक्शन बन गया। एपिसोड 16, द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। मैंशन में सुबह के 10 बजे थे। रिया अभी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठी ही थी कि एक डिलीवरी बॉय ने एक बड़ा लग्जरी बॉक्स ला कर दिया। स्टाफ ने रिस्पेक्टफुली बॉक्स रिया के सामने रखा। उसने क्यूरियस होके बॉक्स खोला। अंदर एक डायमंड नेकलेस चमक रहा था, साथ एक छोटा सा कार्ड भी था। रिया ने धीरे से कार्ड उठाया। उसमें लिखा था, फॉर माई वाइफ। आरव रिया के दिल में अजीब सी फीलिंग हुई। आंखें उसकी चमकी, पर नेक्स्ट मोमेंट उनमें एक हेवीनेस आ गई। उसने नेकलेस उठाया और साइड में रख दिया। जब आरव हॉल में आया
तो रिया ने तुरंत पूछा, ये गिफ्ट आपने भेजा है? आरव ने कैजुअली बोला, हाँ। पसंद नहीं आया क्या? तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट चीज ही चूज की है। रिया ने उनकी तरफ सीधे देख कर कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स से इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी वाइफ दिखावा के लिए हो सकती हूँ, पर मुझे अपनी वैल्यू आपके नजरिए में चाहिए ना कि डायमंड्स में। आरव का चेहरा संख गया। उसने थोड़ी देर चुप रह कर बोला, तुम्हें ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करना नहीं आता? हर बात में ड्रामा क्यों करती हो? रिया शांत टोन में बोली, ड्रामा नहीं, सिर्फ सच। आप मुझे एक इंसान की तरह देखिए, सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं। उस पल आरव के अंदर कुछ हिल गया। उसने कुछ कहा नहीं, बस अपना कॉफी मग उठाया और स्टडी रूम में चला गया। उस रात जब सब सो गए, आरव स्टडी में अकेले नेकलेस को हाथ में लेकर बैठा था। उसने कार्ड के वर्ड्स पढ़े और धीरे से बोला, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। रिया एपिसोड 17 काव्यस प्लान। दूसरी तरफ काव्या का ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा था। रात को उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन पर कहा, आरव सिर्फ मेरा है। रिया उसके लाइफ में सिर्फ एक वक्त की गेस्ट है। मैं यूज इस मेंशन से निकाल कर रहूंगी। उसने अपना फोन उठाया और एक जर्नलिस्ट को कॉल किया, कुछ प्राइवेट फोटोज और डिटेल्स भेज दी और अगले दिन न्यूज हेडलाइंस छा गई। मिसेस मल्होत्रा गोल्ड डिगर और रियल वाइफ। रिया ब्रेकफास्ट कर रही थी जब टीवी पे ये न्यूज फ्लैश हुआ। उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया, आंखों में आंसू भर आए। उसने टीवी ऑफ किया और सीधा आरव के ऑफिस रूम में गई। आपको तो फर्क नहीं पड़ता होगा, है ना? सबको लग रहा है मैं एक गोल्ड डिगर हूँ। आपने कभी मुझे अपनी लाइफ का हिस्सा माना ही नहीं, तो आपके लिए ये हेडलाइंस सिर्फ एक गॉसिप होंगी। आरव ने गुस्से में अपनी डेस्क पे फाइल पटक दी। इनफ रिया, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ फील नहीं होता? जो भी ये रूमर्स स्प्रेड कर रहा है, मैं यूज बर्बाद कर दूंगा। रिया स्टन्ड थी। उसके टोन में पहली बार एक पॉजेसिवनेस थी, जैसे उसकी इज्जत उसके लिए मैटर करती हो। एपिसोड 18 द फर्स्ट टच ऑफ केयर। अगली सुबह रिया को तेज फीवर हो गया। स्टाफ डॉक्टर को बुलाने वाले थे, तभी आरव घर आ गया। मीटिंग कैंसिल करके सीधा रिया के रूम में पहुंचा। रिया पलंग पे पड़ा पड़ी थी, उसका चेहरा लाल और पसीने से भीगा था। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ावो, ठंडा लग रहा था। रिया आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आरव ने डॉक्टर को बुलाया, मेडिसिन्स मंगाई और खुद उसके लिए सूप बनवाया। स्टाफ शॉक था क्योंकि उन्होंने कभी आरव को इतना पर्सनली किसी की केयर करते नहीं देखा था। जब डॉक्टर चला गया, आरव उसके बेड साइड बैठा रहा। रिया ने धीरे से आंखें खोली और हंसी जैसी एक हल्का सा एक्सप्रेशन दिया। मैं सोचती थी आपके दिल में इमोशंस बचे ही नहीं, लेकिन आज लग रहा है मैं गलत थी। आरव ने उसके फॉरहेड पर वेट क्लॉथ रखा। उसके आईज में एक सॉफ्टनेस थी जो रिया ने कभी पहले नहीं देखा था। उस रात उनके बीच एक साइलेंट ट्रस्ट बिल्ड हुआ बिना शब्दों के। एपिसोड 19 सीक्रेट्स फ्रॉम द पास्ट। जब रिया थोड़ी ठीक हुई, उसने एक दिन आरव के स्टडी में एक डायरी देखी। क्यूरियोसिटी में उसने पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी में लिखा था, मेरी माँ ने मुझे और मेरे फादर को छोड़ दिया था एक वेल्थी मैन के लिए। तभी डिसाइड किया मैं कभी किसी औरत पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। रिया के हाथ कांप गए। उसने डायरी बैंड कर दी और सोचा इसीलिए आरव इतना रूथलेस है। उसके अंदर एक टूटा हुआ बचपन छुपा है। उसी वक्त आरव रूम में आया और डायरी उसके हाथ में देखी। उसका चेहरा बदल गया। तुम्हें मेरे पर्सनल चीजों में हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? रिया ने कामली कहा, मुझे सिर्फ ये समझना था कि आप इतने ब्रोकन क्यों हो। आरव, हर औरत आपकी माँ जैसी नहीं होती। आरव ने उसकी आंखों में घुरा। कुछ पाल के लिए उसका एंगर पिघल गया। वो कुछ कह नहीं पाया, बस डायरी लेकर साइड रख दी। उसके दिल की दीवार पहली बार हिल गई थी। एपिसोड 20 बिटवीन ड्यूटी एंड डिजायर। आज आरव का बर्थडे था। साल के हर बर्थडे की तरह उसने एक्सपेक्ट किया था कि यह दिन
सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेस डे होगा। लेकिन इस बार रिया ने स्टाफ के साथ मिलकर एक स्मॉल सरप्राइज प्लान किया। इवनिंग में जब आरव घर आया तो डाइनिंग हॉल में केक रेडी था। स्टाफ और रिया सब वेट कर रहे थे। रिया आगे आई, एक जेंटल स्माइल के साथ। हैप्पी बर्थडे मिस्टर मल्होत्रा। शायद आपको पार्टीज पसंद ना हो, लेकिन यह दिन आपके लिए स्पेशल होना चाहिए। आरव शॉक था। उसने केक कट किया, सब क्लैप्ड, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार एक सॉफ्ट स्माइल थी। जब सब चले गए, आरव टेरेस पर गया। रिया भी वहीं आई। रात की ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने धीरे से कहा, मुझे कभी लगा नहीं था कि कोई मेरे लिए इतना करेगा। थैंक यू रिया। उसने रिया का हाथ पकड़ा। उनके बीच साइलेंस था, लेकिन उस साइलेंस में अट्रैक्शन, ट्रस्ट और इमोशंस दोनों मिक्स हो गए थे। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं अपने रूथलेस हस्बैंड से सच में प्यार करने लगी हूँ? एपिसोड 21, काव्या's पॉइजन। सुबह मैंशन में एक अनयूजुअल साइलेंस था। रिया टेरेस पर प्लांट्स को पानी दे रही थी। तभी एक स्टाफ मेंबर भागते हुए आया। मैडम, किचन में प्रॉब्लम है। रिया तुरंत नीचे गई। किचन में स्टाफ पैनिक में था। टेबल पे एक जूस ग्लास रखा था और सबके चेहरे पे टेंशन थी। हेडमेड ने कहा, यह जूस सिर्फ मिस्टर मल्होत्रा के लिए रेडी था, पर हमने इसमें एक अजीब सी स्मेल नोटिस की। रिया ने ग्लास उठाया और उसकी खुशबू ली। उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। ये नॉर्मल जूस नहीं है, इसमें कुछ मिक्स किया गया है। उसने तुरंत स्टाफ को बोला, इसे टच मत करो, मैं आरव को बताती हूँ। आरव अपने स्टडी में कॉल्स अटेंड कर रहा था जब रिया अंदर आई। उसके हाथ में जूस का ग्लास था। आपको ये जूस देने वाला था स्टाफ। मैंने इसमें कुछ गलत नोटिस किया। शायद कोई आपको हार्म करना चाहता है। आरव ने पहले तो उसकी बात लाइटली ली। रिया, तुम हर बात में ड्रामा क्यों देख लेती हो? हर चीज कॉन्स्पिरेसी नहीं होती। रिया ने गुस्से और कंसर्न के मिक्स टोन में कहा, ड्रामा? आपकी जान खतरे में है और आपको फर्क ही नहीं पड़ता। कभी तो अपनी जिंदगी को सीरियसली लीजिए। हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। आरव। उसके वर्ड्स में इतनी सच्चाई थी कि आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने ग्लास को देखा, फिर रिया की आंखों को। उस पल आरव को रियलाइज हुआ कि रिया के कंसर्न में कोई फायदा या दिखावा नहीं था। वो असली था। दोपहर को काव्या मैंशन में आई, हमेशा की तरह स्टाइलिश और ओवर कॉन्फिडेंट। आरव उसे मीट कर रहा था जब रिया भी वहां आई। काव्या ने स्माइल करते हुए बोला, आरव, तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूं। तुम जानते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लाइक कुछ लोग जो सिर्फ तुम्हारे नाम का यूज करते हैं। उसका इनडायरेक्ट टारगेट क्लियर था। रिया ने उसे डायरेक्टली देखा और कामली बोला, मिस काव्या, जो लोग दूसरों की जिंदगी में जहर मिलाते हैं उनके गिफ्ट्स कभी स्पेशल नहीं होते, सिर्फ डेंजरस होते हैं। काव्या के चेहरे की स्माइल फ्रीज हो गई। आरव ने दोनों के बीच का टेंशन नोटिस किया, पर उसने कुछ बोला नहीं। रात को आरव अपने रूम में था। उसने दिन भर के इवेंट्स याद किए, जूस इंसिडेंट, रिया का गुस्सा, काव्या की स्माइल और रिया के लफ्ज, हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। उसने अपने अंदर सोचा, रिया मुझे बचाना चाहती है और काव्या, क्या मैं अब तक अंधा था? तभी रिया रूम में आई। उसके हाथ में एक बोल था, सूप। डॉक्टर ने कहा था आपको हेल्थी रहना चाहिए, और प्लीज अब जो भी चीज मैं देती हूँ बिना शक किए ले लीजिए। आरव ने सूप टेस्ट किया और चुपचाप उसे देखता रहा। रिया एक जेंटल स्माइल के साथ बेड के साइड बैठी। उस पल एक अजीब सा साइलेंस था, ना नफरत ना ईगो, सिर्फ एक स्लोली बिल्डिंग कनेक्शन। आरव ने धीरे से बोला, रिया तुम मेरी जिंदगी में आई ही क्यों? रिया ने थोड़ा सोचा, फिर हर्ष टोन में कहा, शायद इसलिए ताकि आप सीख सको कि दुनिया सिर्फ रूथलेस डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स तक लिमिटेड नहीं होती। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उसका दिल पहली बार कन्फेस करना चाहता था, पर शब्दों में बैंड नहीं हो पा रहा था।
और इसी बीच काव्या अपने रूम में बैठी फोन पे किसी से कह रही थी, प्लान ए फेल हो गया, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। आरव को सिर्फ मेरा बनाना होगा, चाहे जो हो जाए। एपिसोड 22 डेंजरस गेम्स। सुबह के 70 बजे थे। रिया गार्डन में जॉगिंग कर रही थी। मैंशन के बाहर हमेशा गार्ड्स होते थे, पर उस दिन उनके एक्सप्रेशंस अजीब लग रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए हो। रिया ने ध्यान नहीं दिया और जॉगिंग कंटिन्यू की। तभी एक ब्लैक एसयूवी मैंशन के बाहर आकर रुकती है। एक डिलीवरी बॉय जैसा इंसान एक पार्सल लेकर आया। गार्ड्स ने बिना चेक किए उसे अंदर भेज दिया। रिया ने पार्सल देखा और स्टाफ से पूछा, इसमें क्या है? स्टाफ बोला, मैडम, ये सिर्फ सर के लिए आया है, सेंडर का नाम नहीं लिखा। रिया ने पार्सल को ध्यान से देखा। बॉक्स पर एक छोटा सा रेड स्टिकर था, जो उसने पहले काव्या के हैंडबैग्स पर भी देखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आरव ब्रेकफास्ट टेबल पर था। रिया ने पार्सल उसके सामने रखा और कहा, इसे मत खोलो। आरव ने आईब्रो रेज किया। तुम फिर से ओवर रिएक्ट कर रही हो, रिया। रिया ने गुस्से से कहा। ओवर रिएक्ट? अगर मैंने तुम्हें पॉइजन वेल जूस से बचाया ना होता तो आज तुम यहाँ होते भी या नहीं, पता नहीं। रूम में साइलेंस छा गया। आरव के लिए ये बात एक रियलिटी चेक थी। उसने बॉक्स उठाया और स्टाफ को बोला, सिक्योरिटी हेड को बुलाओ, इसे प्रॉपर्ली स्कैन करो। जब सिक्योरिटी ने स्कैन किया तो बॉक्स के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस और एक थ्रेटनिंग नोट निकला। आरव मल्होत्रा, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें अपनी आंखों के सामने खो देगी। नीचे काव्य का नाम नहीं था, लेकिन रिया ने ट्यूरेंट रिकॉग्नाइज कर लिया, एक काव्य का हैंडराइटिंग था। आरव के चेहरे का रंग बादल गया। पहली बार उसने अपने ईगो को साइड में रखा और रिया की तरफ देखा। तुम सही थी, कोई मुझे टारगेट कर रहा है, और वो कोई और नहीं काव्य ही है। रिया की आंखें भर आई। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि काव्य तुमसे प्यार नहीं करती, आरव। वो तुम्हें पाना चाहती है, चाहे किसी की भी जान क्यों ना चली जाए। आरव ने उसके शोल्डर को जेंटली पकड़ा। पहली बार उसके टच में एरोगेंस नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, रिया। दोपहर को काव्य खुद मैंशन आई। उसने हमेशा की तरह ग्लैमरस एंट्री मारी। आरव लिविंग रूम में था और रिया साइड में खादी थी। काव्य ने स्वीट टोन में कहा, आरव, तुमने मेरा गिफ्ट खोला? तुम्हें पसंद आया ना? आरव ने उसकी आंखों में सीधा देखा और ठंडे टोन में बोला, मुझे तुम्हारी गिफ्ट्स की जरूरत नहीं। और काव्य, मुझे वार्निंग, डीन की हिम्मत दोबारा मत करना। काव्य की स्माइल एक पल के लिए वैनिश हो गई। उसने रिया की तरफ देखा और हश टोन में बोला, तुम मेरी राह का कांटा हो, मिसेस मल्होत्रा, और कांटे हमेशा निकल दिए जाते हैं। रिया ने कामली जवाब दिया। कांटे निकलने की कोशिश करते वक्त लोग खुद भी चोट खा जाते हैं। उनके बीच एक डेंजरस कोल्ड वॉर चल रही थी, जिसका आरव साइलेंट विटनेस था। उसने पहली बार फील किया कि काव्य सिर्फ ऑब्सेशन थी और रिया उसके लिए एक सच्चा प्रोटेक्टर। रात को बेडरूम में आरव ने रिया को देखा, जो फाइल्स अरेंज कर रही थी। उसने सॉफ्टली कहा, रिया। रिया ने उसकी तरफ देखा। आरव थोड़ा हेजिटेंट था, पर फिर बोला, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। तुम चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ कर जा सकती हो, पर तुम रुको जियाए ना। रिया की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, आरव। जब तक तुम खुद नहीं चाहते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आरव ने उसके हाथ को पकड़कर इस पाल में पहली बार उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट एक रिश्ता जैसा फील हुआ।
और उसी वक्त काव्य अपने अपार्टमेंट में एक नए प्लान की तैयारी कर रही थी। रिया को खत्म करना पड़ेगा। आरव सिर्फ मेरा होगा। कल का दिन उसके लिए आखिरी होगा। एपिसोड 23 द डेडली ट्रैप। अगली सुबह मैंशन में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रिया लाइब्रेरी में थी और अपने केस के पेपर्स चेक कर रही थी। आरव ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। जाते वक्त उसने रिया से कहा, मैं शाम तक आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। रिया बस मुस्कुरा कर हाँ कह गई, पर उससे एक अजीब सा डर लग रहा था। उसके दिल में इंट्यूशन था कुछ बुरा होने वाला है। शाम होने से पहले एक मेड रिया के पास आई और बोली, मैडम, कोई आपसे मिलने आया है। बाहर एक औरत है, कहती है कि आपकी कॉलेज की दोस्त है। रिया थोड़ी सरप्राइज हुई। कॉलेज की दोस्त? मेरा यहाँ कौन आएगा? वो ड्राइंग रूम में गई। वहाँ काव्य एक एलिगेंट साड़ी पहने खादे थी और उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। काव्य ने स्वीट टोन में कहा, रिया, तुम बादल गई हो पर तुम्हारी सिंप्लिसिटी अभी भी वही है। मैंने सोचा तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट दूं। रिया सस्पिशियस थी। मैनर्स के लिए गिफ्ट ले लिया। काव्य ने कैजुअली बात करनी शुरू की। तुम्हें पता है रिया, आरव को सिर्फ लक्ष्यूरी समझ आता है। तुम्हारी जैसी सिंपल लड़की उसके लिए कभी परफेक्ट नहीं बन सकती। शायद इसीलिए उसने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया, ना कि दिल से। रिया ने कामली जवाब दिया। परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं होती, काव्य। प्यार में सिर्फ इंसान चाहिए होता है। काव्य की स्माइल डेंजरस हो गई। इंसान? प्यार? तुम्हें लगता है आरव तुमसे प्यार करता है? रिया छुप रही। काव्य उसके पास झुकी और विस्पर किया, तुम सिर्फ एक टेम्पररी रिप्लेसमेंट हो, और रिप्लेसमेंट्स को एक दिन हटा दिया जाता है। गिफ्ट बॉक्स में एक ब्यूटीफुल वाइन ग्लास सेट था और एक बॉटल। काव्य ने बॉटल खोली और रिया को ऑफर किया, कम ऑन, टेस्ट इट। हम दोस्त बनकर शुरू कर सकते हैं। रिया ने ग्लास उठाया पर उसकी आंखों में डाउट था। उसने कैजुअली कहा, तुम पहले टेस्ट करो, एफआईआर मैं भी करूंगी। काव्य एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। एफआईआर हंसी के साथ बोली, ओह डार्लिंग, मुझे एलर्जिक है वाइन से। रिया ने ग्लास टेबल पार रख दिया और सीधा काव्य की आंखों में देखा। तुम्हें पता है काव्य, मुझे भी एलर्जिक हेटम्स। एटमॉस्फियर टेंस हो गया। तभी मैंशन के दरवाजे खुले और आरव अंदर आया। उसने दोनों को एक साथ देखा। काव्य, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काव्य ट्यूरेंट फेक स्माइल के साथ बोली, आरव, मैं तो बस रिया से मिलने आई थी। तुम्हारी वाइफ कितनी बोरिंग है, मैंने सोचा थोड़ा कंपनी दे दूं। रिया छुप रही, पर उसने टेबल पार रखे ग्लास की तरफ इशारा किया। आरव ने उससे उठाकर स्मेल किया और ट्यूरेंट समझ गया, पॉइजन। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। काव्य, तुम इतनी गिर जाओगी, मैंने सोचा भी नहीं था। काव्य चिल्लाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आरव, प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आरव ने उसकी तरफ देखा, पर इस बार उसकी आंखों में बस नफरत थी। ये प्यार नहीं है, काव्य। ये ऑब्सेशन है। और तुम्हारी ऑब्सेशन मेरी वाइफ की जान ले सकती थी। काव्य का पेशेंस खत्म हो गया। उसने अपने क्लच से एक छोटा सा नाइफ निकला और रिया की तरफ बढ़ने लगी। तुमने मुझे छीन लिया, रिया। आरव मेरा थॉर हमेशा मेरा रहेगा। आरव ट्यूरेंट रिया के सामने आ गया और काव्य का हाथ पकड़ लिया। बस
अगर एक कदम भी रिया की तरफ बढ़ाई तो मेन पुलिस को बुलवाऊंगा। काव्य के आंखों में आंसू आ गए। उसने नाइफ छोड़ दिया और चीखने लगी। तुम्हें लगता है मैं हार गई? नहीं आरव, ये सिर्फ शुरुआत है। वो भागकर मैंशन से निकल गई, पर उसकी आंखों में रिवेंज की आग थी। रिया शॉक में थी। आरव उसके पास आया और सॉफ्टली बोला, तुम ठीक हो? रिया ने हामी सा हिला दिया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। आरव ने उसका हाथ पकड़कर फर्मली कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो भी होगा हम साथ फेस करेंगे। उस रात दोनों बालकनी में खड़े थे। रिया ने धीरे से कहा, आरव, मुझे लगता है काव्य वापस आएगी, और इस बार और ज्यादा डेंजरस होगी। आरव ने उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखा। जो भी हो रिया, तुम मेरी वाइफ हो, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी। और ये पहली बार था जब आरव ने अपने दिल से ये एक्सेप्ट किया कि रिया उसके लिए सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि उसकी लाइफ पार्टनर बन रही थी। एपिसोड 24 द फाइनल बिट्रेल। मैंशन में काव्य के अटैक के बाद सब नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिया के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। उससे लगता था कि काव्य चुप नहीं बैठेगी, और रिया सही थी। काव्य एक डार्क रूम में लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसके फेस पर एक डेंजरस स्माइल थी। रिया, तुमने मेरी इंसल्ट की। आरव ने मुझे रिजेक्ट किया। अब मैं तुम दोनों से सिर्फ एक चीज तीनंगाई पीस। उसने एक पेनड्राइव निकलकर एक फाइल ओपन की। ये आरव के कंपनी के कॉन्फिडेंशियल पेपर्स थे जो अगर मीडिया में लीक हो जाते तो आरव का बिजनेस एम्पायर कोलैप्स हो सकता था। काव्य ने अपने हैकर फ्रेंड के थ्रू फेक स्कैम डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और मीडिया हाउसेस को भेजने की तैयारी की। अगली सुबह न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे थे, आरव मल्होत्रा की कंपनी पा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। इन्वेस्टर्स ने ट्रस्ट वापस लिया, शेयर्स गिर गए। आरव बोर्डरूम में गुस्से से पेपर्स फेंकते हुए बोला, ये सब झूठ है। किसी ने प्लान करके किया है। रिया उसके पास आई और कामली बोली, आरव, मुझे लगता है इसके पीछे काव्य है। आरव का फेस टाइट हो गया। मुझे लगा था वो पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड है, पर अब उसने मेरी इज्जत पे वार किया है। शाम को काव्य खुद मैंशन आई, मीडिया के सामने। उसने ड्रामा करते हुए कहा, आरव ने मुझे धोखा दिया और अब अपनी कंपनी के पैसों से स्कैम कर रहा है। मीडिया कैमरास फ्लैश कर रहे थे। रिया ट्यूरेंट आगे आई और काव्य के सामने खड़ी हो गई। काव्य, बस करो। जितना तुम्हें प्यार का मतलब समझना चाहिए था, उतना तुम्हें नफरत ने अंधा कर दिया। काव्य चीखने लगी, तुम्हारी वजह से आरव ने मुझे छोड़ा। तुमने मेरी लाइफ चुरा ली। रिया ने कामली जवाब दिया, मैं तुमसे कुछ नहीं चुरा सकती थी काव्य, क्योंकि आरव तुम्हारा कभी था ही नहीं। आरव ने तभी मीडिया को एड्रेस किया, मियर अगेंस्ट जो भी प्रूफ्स काव्य ने दिए हैं वो सब फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स है, और मैं अभी लाइव सबके सामने रियल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स शो करूंगा। उसने प्रोजेक्टर ऑन किया और सभी अकाउंट्स ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाए। मीडिया शॉक में थे, सब कुछ लीगल था। आरव ने काव्य की तरफ देखा, तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, पर तुम अपने आप को हाई डिस्ट्रॉय कर रही हो। पुलिस उस टाइम वहां आ गई। आरव ने एविडेंस उन्हें दे दिया जो काव्य के फॉर्जरी को प्रूव करते थे। पुलिस काव्य को ले जा रही थी। उसने लास्ट टाइम आरव और रिया की तरफ देखा। आरव, तुम मेरी वीकनेस था। तुमने मुझे रिजेक्ट करके मेरी जिंदगी खत्म कर दी। आरव ने बस एक लाइन बोली, नहीं काव्य, तुमने अपनी जिंदगी खुद खत्म की। तुम्हें प्यार और ऑब्सेशन में फर्क समझना चाहिए था।
काव्य रोटी हुई ले जाई गई। मीडिया चली गई, पुलिस चली गई। मैंशन में सिर्फ आरव और रिया थे। रिया ने धीरे से कहा, आरव, अगर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ना होती तो शायद हम कभी इतने करीब नहीं आते। आरव ने उसके हाथ पकड़ लिए और पहली बार बिना ईगो के बोला, रिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुमसे शादी की थी, लेकिन आज मैं तुमसे एक और शादी करना चाहता हूं बिना कॉन्ट्रैक्ट के, सिर्फ तुम और मैं। रिया के आंखों में आंसू आ गए। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अब रियल मैरिज बन गई है। आरव ने उससे अपनी बाहों में ले लिया। पहली बार उसके चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल थी। 6 मंथ्स लेटर रिया और आरव एक फाउंडेशन लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है सेकंड चांस फाउंडेशन, जो ऑब्सेस्ड लव विक्टिम्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से गुजरे लॉग ऑन के आई हेल्प करता है। स्टेज पर आरव प्राउडली इंट्रोड्यूस करता है, दिस इज माई वाइफ रिया। आरव मल्होत्रा थे, वुमेन हु टॉट मी वॉट रियल लव मीन्स। क्राउड टैलियन बजाता है। रिया मुस्कुराती है और उसके दिल में एक बात पक्की होती है, कभी कभी एक कॉन्ट्रैक्ट भी एक असली कहानी लिख सकता है। द एंड।